हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। हम ईवीएस मैदान में आपकी एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने कल क्या थे, इलेक्ट्रॉन बनने के 4 नियम पढ़े थे और वापस इनका रिवीजन कर लेते हैं। और क्योंकि जब तक उनका रिवीजन नहीं करोगे ये टॉपिक करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। हमने देख कल ओब्बो क्या कह रहा था, ओब्बो ये कह रहा था हमारे पास सिंपल सी बात है, जिसमें ऊर्जा कम होगी उसमें आपके उन कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भर दीजिए, जिसमें ऊर्जा अधिक है तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन में भर दीजिए। ओब्बो का सिद्धांत था, ठीक है। दूसरा था पाउली, ठीक है। पाउली क्या कह रहा था, पाउली ये कह रहा था कि पाउली कहना यह था कि जिसमें कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होगा। अगर एक तीनों क्वांटम संख्या बराबर है तो संकीर्ण जो क्वांटम संख्या है उसका मान जरूर और जरूर क्या होगा, विपरीत होगा। और देखिए जहां पर बहुत काम किया जाएगा वो हो गया उनका बहुलता का नियम, उनकी बहुलता का नियम। देखिए इसको और आज थोड़ा और अच्छे समझिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये। इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो ये बहुत काम है, तो इसको डीप से और समझ लेते हैं। हमने क्या कहा था कि ये उनका नियम क्या बता रहा है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ये बताता है। अब भरे कैसे जाने वो देखिए। हम देखिए पहले बात करते हैं एस की, एस कक्षा की बात करते हैं। एक्स कक्षा को क्या बनाओगे आप, ऐसे बनाते हैं। ये तो सिंपल सा, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है कि ठीक है। तो आप पहले क्या कर लीजिए, हम सिंगल कर देते हैं फिर इसमें डबल, इसका खास नहीं। पी की कक्षा की बात कर लीजिए। पी में देखिए थोड़ा और अच्छे समझिए। देखिए अब पी कक्षा की बात करते हैं। अब पी कक्षा के लिए हुंड क्या बताता है, हुंड ये बताता है कि पहले क्या होगा, सभी में जो भी रिक्त स्थान है ना, जहां पे भी रिक्त है वहां पर सभी पहले क्या करोगी, एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आप में दो और एक नहीं हुई। जब तक हो सके तभी तक क्या होगा, सभी जो कक्षक है जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन भरी, सभी को उनका स्थान दीजिए। फिर अब इसके बाद में सपोज जैसे 5 है तो 3 खत्म हो गए, फिर उसके बाद में क्या होगा, सभी को एक इलेक्ट्रॉन और दीजिए, मतलब युग्मन। देखिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया है, इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन गैस में युग्म ये अकेले हैं, और जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको दो, इसको बोलते हैं हम युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसी अगर आप बात करोगे डी की, डी की बात करोगे तो डी में भी क्या करेंगे, सभी अगर 7 हैं, अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन 7 बनने तो पहले आप सभी में क्या भरोगे, एक एक भरेंगे। फिर हम सभी में एक एक भर के खाली बॉक्स नहीं रहा है, ठीक है। फिर प्रयत्न हमारी क्या रहेगी कि अब हम फिर से यहीं से शुरू करते हैं और फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। समझ में आ गया, ये उनकी बहुलता के नियम से हमें पता चलता है, ठीक है। n+l का नियम क्या होता है कि अपने सामने देखिए 1s 2s 3s 4s 5s और 6s और 7s, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर 3d 4d 5d 6d और 7d और 4f 5f 6f और 7, ठीक है। ये बात करते हैं इस प्रकार से, आपने देखा होगा, आपने किया होगा, ठीक है। ठीक है और ये ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे होता है, पहले हम लिखते हैं 1s, फिर यहाँ से वापस शुरू हो जाए, इसके बाद लिखते हैं 2s, वापस शुरू हो जाए 2p। कारण भी बताऊंगा क्यों लिखते हैं, ठीक है। 2p, फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर 3s, ठीक है। वापस लिख लिया 3p, वापस लिखिए 4s, फिर लिखते हैं हम 3d और फिर लिखते हैं 4p और इसी प्रकार लिखते हैं 5s। ये इनफाइनाइट चलता रहता है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन आपको पढ़ना है तत्व का वहां तक ही चलते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास आप भरोगे ये आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन आंसर आता है जब बहुत सिंपल है, बस ऐसे बना लीजिए और ऐसे
ये तो पहला तरीका है कि आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है सर याद नहीं रहे तो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि सर याद नहीं रहे तो सर कोई और तरीका है कि सर इनको कर सकते हैं। हमने कहा हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है कि एस पी डी और एफ। ओके, सभी को दे दीजिए नंबरिंग 1 2 3 और 4, ये ठीक है, सभी को नंबरिंग आपने दे दी है। अब हमें क्या करना है कि जब भी ना दो अंक सिमिलर है, मतलब अगर मैं 2s की बात करूँ 2p की बात करूँ तो उनमें हमें कंफ्यूजन होगी कि सर किस में बड़े किस में नहीं, क्यों सिमिलर सर्टिफिकेट है कैसे। इसमें आगे बढ़ते हैं 1s 2s। अब वापिस हमारे क्या 2p, अगर दो आंसर दो क्वेश्चन आएंगे सर 3s ले या 2p ले, 3s ले या 2p ले, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लगता है हुंड की बहुलता का नियम। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दो जगह है कि यहाँ पर 3s ले या 2p, क्योंकि 2s के बाद 3s आ सकता है या 2p ले। ठीक है, क्योंकि s तो 7 तक चलेगा, p भी 7 तक, d भी 7 तक, f भी 7 तक। इसके लिए मैंने कहा था आपको n+l का नियम यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि मैं आपको जो भी नियम लिया ना उनको काम में प्रयोग करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये बनते हैं। अगर इसकी बात करूँ, 2p की बात करते हैं तो 2p के अंदर n की वैल्यू कितनी है 2, p मैंने निकालना बताया, p आता है 2 नंबर पर, 2 माइनस 1 कर दीजिए, क्या बचेगा 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3 आ रहा है। इसी के लिए l की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी 3, सर n+l की वैल्यू 3 आ रही है। मैंने कहा n की वैल्यू, n का मान कम किसमें है, आंसर आता है 2p में। किसमें आ रहा है 2p में। तो देखिए हमें यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है सर 3p करें या 4s करें, क्या करें 3p करें या 4s करें, ये समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन आता है सर 3p करें यहाँ पर या 4s करें, ऐसे चलते जाओगे, कुछ बहुत खास नहीं है। देखिए 2 के बाद कितना आता है 3p आता है, और 3s के बाद क्या आएगा 4s आएगा। ठीक है, इनको भी आप इनके नियम से याद कर लीजिए। अब बता देते इस प्रकार से भी n+l का नियम याद करके भी क्या बना सकते हो आप, ये सारणी बना सकते हो कि पहले ये कक्षा की पहले क्यों आए, इन्हीं कक्षाओं का जो मतलब इसकी ऊर्जा कम है, उसके बाद ऊर्जा किसकी 2s की ज्यादा है, उससे 2p की उसकी ज्यादा है, 3s की उसकी ज्यादा है। इसी ऊर्जाओं को क्या बता रहा था हमारे पास, n+l का नियम बता रहा था। समझ में आया। मैंने पिछली क्लास में सिर्फ आपको बेसिक बताया था, डीपली नहीं गया था, और यहाँ पर हम डीपली इस चीज को कवर करें। समझ में आ गया। n+l इसकी ऊर्जाओं के क्रम का बता रहा है कि 1s की ऊर्जा कम है, उससे ज्यादा उसकी 2s की, फिर 3s की है। और जो हुंड भाई साहब है, हुंड का नियम भी आ जाता है यहाँ पर काम में। हुंड का नियम भी कहा था, हुंड क्या कहता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कितने भर सकते हो, मैंने कहा था एस के अंदर आप 2 भर सकते हो, पी के अंदर 6 भर सकते हो, डी के अंदर हम कितने भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। साथ में आप ऐसा डायग्राम इससे दोनों से हम करने का प्रयास करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो समझाएंगे फिर किस प्रकार से होते हैं, और फिर ये टॉपिक हमारा एंड हो जाता है और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको कुछ कोई भी चीज में नोट डाउन करनी है तो। ठीक है, अब हम भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने कुछ तत्व यहाँ लिख लिया, ब्रोलियम है हमारे पास, सिलिकॉन है, आर्गन है, निकल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास बनने से पहले आपको एक और चीज आनी चाहिए, इन तत्वों का क्रम पता होना चाहिए। जब तक आपको यह नहीं पता है कि कौन से तत्व किस नंबर पर आ रहे हैं, तब तक इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना असंभव है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉन को उसकी नंबरिंग याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इसे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ तक, यहाँ पर लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ये 10 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरिलियम। अब देखो कैसे काम करता है। जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक तत्व लिख लिया,
ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर कितने, 1 2 3 और 4। पहला काम होता है ये हमारा, क्या काम होता है, तत्वों को पहचानना कि तत्वों की क्रम संख्या कितनी है, 4। एज सिंपल एज दिस कि पहले पता इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होने चाहिए, तत्व याद होने चाहिए, हम किस किस में के कहाँ पर काम आएगा। ये काम आएगा जैसे एस ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अब पी ब्लॉक करेंगे, डी ब्लॉक करेंगे, उसके अंदर हमें क्या दिए होंगे, तत्व दिए होंगे कुछ। डी ब्लॉक के अंदर फिर तत्व कितने आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर तत्व कौन कौन से आते हैं। उन तत्वों को कई बार क्या होगा, हमें नंबरिंग दे दी जाएगी, फिर बहुत रेयर चांसेस है कि आपको नंबरिंग दे दी, सब कुछ इजी पड़ा है आपके पास। क्या होगा कि आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स बनाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, इनके क्या क्रम को हम याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे ब्रोलिन है 1 से 30 तक आप नॉर्मली याद कर लीजिए। याद नहीं होता है तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि 1 से 30 तक आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप BSc तक आए हैं तो 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉन आपको एटम याद होंगे, परमाणु याद होंगे, ठीक है। चौथे की बात की बरेलियम है, पहला क्रम ये खत्म हो गया, हमारा पहला काम खत्म होता है कि इसको नंबरिंग दे दिए 4। अब सेकंड आता है कि बढ़ना कैसे है, वही सिंपल इज दिस कि पहले चलते हैं एक एस की तरफ, मैं कहता हूँ ये ट्रिक लगाइए आप, ठीक है। 2s की तरफ हमें पता है कि सर 2p भी आता है, तो हम 2p और 3s में से कंफ्यूजन है, तो देख लीजिए। लगभग मैं अब n+l की वैल्यूज के लिए निकालोगे आप, सिमिलर ये अच्छे हाथों पर निकाल सकते, 2 इसका है तो 1 2 और 1 3 होता है इसके लिए, इसमें 3 और प्लस s के लिए 0 है 3, तो n का वैल्यू किसके लिए कम है, 2p के लिए कम है, 2p और 3s। देखते हैं यहाँ से काम हो जाता है क्या हमारा, देख लेते हैं। एच में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हो, 2 बढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें भी कितने बचते हो, 2p। हमें 4 तक ले चाहिए तो खत्म हो जाता है, ये हमारे कुछ काम के नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको बोर्ड से इसको डिनोट करना पड़े तो ठीक है, छोटा बना लीजिए इसके लिए, तो ये होता है 1s, एक है हमारे पास 2s, ऐसे सिंपल है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन बनने, इसमें हमने क्या बनना, 2 इलेक्ट्रॉन बनने, इसके लिए किसके लिए, हमने बेरिलियम के लिए किया है, ठीक है। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितने नंबर पर आता है, सिलिकॉन आता है हमारे पास 14 नंबर पर, क्या आता है 14 नंबर पर। और आर्गन हमारे पास आता है 18 पर, और ये आता है हमारे पास निकल आता है 28 पर। आपको 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो नंबरिंग आसानी से याद हो जाएगी। नंबरिंग देख ली हमने, सिलिकॉन की बताता हूँ मैं, सिलिकॉन को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम किसी बात करते हैं, पहले 2p और फिर हमारे पास आ जाता है 3s, ठीक, इतना भरते हैं। p में अधिकतम कितने भर सकते हो आप, 6 भर सकते हो, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर कितने होते हैं, 2 और 4 6 10 हो रहे हैं ना, 10, और यहाँ पर और बढ़ दीजिए, 2 ही बढ़ सकते हैं, अधिकतम 12 हो, अभी 2 और चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है 3, और अभी तक 3D शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, 3D भी काम में आएगा अब, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना 3p, ठीक है, तो एक आता 4s, कहता 3D सर, 3 में नंबरिंग की बात करें सर 2 आ रहा है सर, 3D भी आ सकता है, कि तीनों को लिख लीजिए। इसके n+l की वैल्यू की बात करो तो इसमें l कितना है, 1 है, तो इसके लिए n+l की वैल्यू हो जाती है 4, इसमें 0 है 4, इसकी बात कर लीजिए 3 आता है d, तो 3 2 5, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 3D तो आएगा, तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है, पहले नहीं आ सकता। इसमें बात कर लीजिए किसमें, 3p में भरा जाएगा, फिर 4s, फिर आ जाता है 3d आ जाता है, तो भर दीजिए इसको 3p 4s और 3d। देखो हार्ड नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ हार्ड नहीं है, बेस्ट चीज को कवर करें हमने, बस नंबरिंग को ध्यान रखना। 1s 2p 2 नंबर पर आता है, 3d की बात करें 3 पर आता है, और हम आगे बात करते हैं 4f तो 4b आता है, ठीक है। उससे भी निकाल सकते हो, जो हमने पहले किया था उससे भी इजीली तरीका, ये भी इजी तरीका ही है, ठीक है। 10 2 12, 12 और 2 14, ठीक है, 12 2 कितने आ गए, 14 आ गए, ठीक है। ये देखिए हमने 2s के लिए बन लिया। 2p की बात करो, 2p के लिए किस प्रकार से भरोगे आप, 2p
ऐसे भर सकते हैं, 6 भर दीजिए इसमें वापस। ठीक है, एक अभिविन्यासित की मैंने बात की थी, वो क्या होता है, इसमें पी एक्स बोलते हैं, उसको पी वाई बोलते हैं, और ये पी जेड होते हैं, अगर आप बताना चाहें तो। ठीक है, 3s की बात करोगे तो आप किस प्रकार से करोगे, 3s तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, और p की बात करेंगे तो 1 2, ठीक है, px py और pz। देखो भरना कैसे है, इस प्रकार से, ये है सही तरीका, आगे पीछे मत कर देना, ऐसे ही करना। ठीक है, अब देखिए एक ये तो हो गया भाई बनने का सही तरीका। अब एक तरीका ये और बढ़ देंगे इस प्रकार से, तो ये क्या है, गलत है। सभी क्या कहते हैं, कहते हैं सभी को आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, फिर कोई जगह खाली नहीं है तो फिर आप क्या उनका युग्मन कर दीजिए। ठीक है, और आखिर ये अपने आप आपका होमवर्क ये घर पर करना। 18 की बात करें तो 18 किस प्रकार से भरोगे, 14 भर चुके हैं हम, 14 और 2 कितने होते हैं, तो रुकिए, इसमें 2 14 हो गए ना, इसमें अधिकतम 6 भर सकते हैं ना, 6, गिनती कर लीजिए, 2 4 10, तो 12 तो 18, 18 और 18 हो गए थे, 10 ये 10 हो गए हैं, 10 और ये कितने हो गए, 18, ये हमारे पास पूरा हो चुका है। ठीक है, इसका क्या है, ये पूर्ण मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बच सकते, तो इसको सिर्फ हम क्या कहते हैं, आर्गन। ये आर्गन का हो गया ना, 10 और 2 18, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ना पूर्ण हो चुके हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किस प्रकार से डिसाइड होता है, तो हम जो 3D कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन क्या लिखते हैं, Ar4s, और 3D के रूप में भी लिखते हैं। अभी इसमें S0 है और D भी क्या है, 0 है, को आप भर सकते हो। ठीक है, अब जिस नोट पे किया है वो नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई क्लास में। आखिरी टॉपिक है हमारे पास, प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसके बाद यूनिट समाप्त हो जाएगी। कोई भी आपके डाउट्स है, अभी तक भी कोई डाउट्स है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको समझ में नहीं आया, पुनः अगली क्लास में रिपीट कर दिया जाएगा और इस सिंपल वे में इसको समझा दिया जाएगा। ठीक है।